हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। एकदम डिटेल में यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करने की करेंगे कोशिश। हरगोविंद पंत के राजनीतिक गुरु थे, तो ये थे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी बाल गंगाधर तिलक जी। आगे चलते हैं। हस्तलिखित ग्रंथ गुरु पादुक प्राप्त हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये हुआ है आपको यहाँ पर जोशीमठ, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। हंसेश्वर मठ व भेलछड़ा प्रपात स्थित है, तो दोनों अलग अलग करके याद कर लीजिए बिल्कुल, ये दोनों मिल जाएंगे आपको पिथौरागढ़ जनपद, ऑप्शन नंबर डी में। किस वर्ष देहरादून में योग दिवस को योग सत्र का आयोजन किया गया था? इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों, ये था वर्ष 2018 यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। हरिदत्त कापड़ी का संबंध है, काफ़ी पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता था दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी बास्केट बॉल से। कामेट पर्वत की ऊंचाई है, तो देखो ये ऊंचाई है दोस्तों, जो ये मैक्सिमम ऊंचाई पे पर्वत हैं तो इनकी बनते रहती है, तो ये कामेट की ऊंचाई हो जाएगी आपकी 7756 मीटर। आगे चलते हैं। बाकी ये जो 7817 है दोस्तों, ये है आपकी नंदा देवी की ऊंचाई। चलते हैं आगे। उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का गठन किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है आपका 2001, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। चलते हैं आगे। नेपथ्य में हंसी नामक रचना है, तो ये रचना है दोस्तों यहाँ पर राजेश जोशी जी की, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बाकी देखो ये मंगलेश डबराल जी हो गए और ये शेखर जोशी जी, इनसे काफ़ी बार उत्तराखंड के एग्जाम्स में बुक्स बनते रहती हैं, अच्छे से कवर करके जाना। राज्य में अंग्रेजी संत बोला जाता है, इजी हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपके माधव आशीष, ऑप्शन नंबर सी। राज्य में सर्वाधिक ब्लॉक किस जिले में हैं? तो ये भी इजी है बिल्कुल, काफ़ी रिपीटेड है दोस्तों, पौड़ी गढ़वाल जनपद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल अजीज कुरैशी कौन से नंबर के राज्यपाल थे? बिल्कुल बन सकता है, तो ये थे आपके 5th नंबर के, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं। मोछंग बना होता है, तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र है, तो ये बना होता है आपका यहाँ पर लोहे से, ऑप्शन नंबर ए। चौफला नृत्य में स्त्री नृतकों को क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये बोला जाता है यहाँ पर चौफलो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। जौनसारी में साधारण पद्धति वाला विवाह है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो साधारण पद्धति वाला कौन सा है? ये है आपका बेबाकी, बाकी ये जो बोई दोदकी है, बाज दिया, ये सब क्या हैं? एक प्रकार के असाधारण पद्धति वाले यानी शानो शौकत वाले ये विवाह हैं, इनको भी कर लो याद। चलते हैं आगे। हिमालय का स्वर समाचार पत्र प्रकाशित होता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो ये होता है आपका यहाँ पर बागेश्वर जनपद, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलते हैं आगे। किस ताल में 5 सुरंगें बनाई गई हैं? तो ये ताल का नाम क्या है दोस्तों? ये है आपका यहाँ पर तड़ाग ताल, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। राज्य में डाकू सुल्ताना कुआं कहाँ स्थित है? तो ये है दोस्तों आपका हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। कुमाऊं मोटर ओनर्स यूनियन की स्थापना की गई, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये है आपका 1939 यानी ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। किस गीत के मुख्य गायक को बखड़ियाँ बोला जाता है? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों, तो ये बोला जाता है यहाँ पर ठुलखेल गीत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। आगे चलते हैं। नास्त्यु साहत परम बलम, यानी दोस्तों करेजियस क्लाइंब माउंटेन्स मूल दर्शन है, तो ये बताना है हमने किसका है? ये है आपका नैनीताल पर्वतारोहण क्लब, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इंपॉर्टेंट है, बन भी सकता है। राज्य में पशु आहार निर्माणशाला की स्थापना की गई है, तो ये की गई है दोस्तों आपके यहाँ पर रुद्रपुर जनपद होगा, उधम सिंह नगर, लेकिन ये प्रॉपर प्लेस ही याद कर लो, एग्जाम में बनेगा तो ये प्लेस ही आएगी। बाकी देखो दोस्तों वीडियो का एग्जाम है आप सभी का, उसके लिए आपको एडवांस में बधाइयाँ कहूँ या शुभकामनाएं दें दोस्तों, एकदम अच्छे से तैयारी करके जाना। टॉपिक वाइज एमसीक्यू जो सीरीज़ है उत्तराखंड की, उसको एक बार ज़रूर देख लेना दोस्तों, लगभग 37+ उसमें वीडियोज़ हैं, सभी यहाँ पर टॉपिक्स को ऐसे ही एमसीक्यू के माध्यम से कवर किया गया है। राज्य में बागवानी उत्पादनों के विपणन हेतु 2 थोक बाजार कहाँ हैं? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो एक है आपका हल्द्वानी में और दूसरा कहाँ पर है? ये है आपका हरिद्वार, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राज्य में लोक भाषा में फिल्मों का निर्माण शुरू हुआ, बन सकता है बिल्कुल, आंसर हो जाएगा 1983, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। लाटू देवता का कपाट खुलने पर लगने वाला मेला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये कौन सा मेला है? ये है आपका
बौरी मेला यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। गुरु माणिकनाथ जात यात्रा का आयोजन कितने दिन का होता है? तो ये कहाँ होता है सबको पता है दोस्तों, टिहरी में। ये दिन भी याद कर लो, बिल्कुल बन सकता है। ये होती है 5 दिवसीय यात्रा, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। सबसे कम शिशु अनुपात वाला जिला है, देख लो जनगणना वाला जो टॉपिक है, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लेलिस्ट में, उसको अच्छे से कवर कर लेना। जनगणना से मान के चलो 2 क्वेश्चन बनते ही हैं बिल्कुल। तो इसका आंसर नोट कर लो फिलहाल, ये है आपका देहरादून, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला धर्म है, तो ये कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका जैन धर्म, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। जौनसार के प्रथम समाज सेवी हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएंगे आपके केदार सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। जागड़ा नामक त्यौहार किस महीने में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर भादों के महीने में, ऑप्शन नंबर सी। बजहर नामक त्यौहार मनाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है दोस्तों आपका यहाँ पर थारू जनजाति के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलते हैं आगे। बाकी देखो ये 2 आदिम जनजातियां हैं, इसमें बनता है बोक्सा को किस वर्ष दर्जा प्राप्त हुआ? आंसर करके आओगे 1981। निजी क्षेत्र की कितनी चीनी मिलों द्वारा गन्ना खोई से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है? इम्पोर्टेंट है, बनने के चांसेस हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, कितने? 3। आगे चलते हैं। राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप नीति शुरू की गई, पूरी डेट ही बनेगी दोस्तों, डेट याद कर लो 22 फरवरी 2018, ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। आयुष विश्वविद्यालय 2009 से स्थापित है, इजी क्वेश्चन है, कहाँ पर है? हरिद्वार में। युद्ध की प्रकृति नामक पुस्तक है, तो ये किसकी है दोस्तों? यहाँ पर HG काला जी की, ये LG काला जी हैं, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। विशाल कीर्ति का प्रकाशन शुरू हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर है 1913। अब यहाँ पर थोड़ा सा कुछ और फैक्ट भी नोट कर लो। पूछेंगे कहाँ से निकला, आंसर करोगे पौड़ी गढ़वाल से, किसके द्वारा पूछेंगे? उस केस में आपने आंसर करना है यहाँ पर सदानंद कुकरेती जी द्वारा इसको निकाला गया था। कहाँ से? पौड़ी से। कब? 1913 में। अब इसी के पैरेलल में 5 इंपॉर्टेंट समाचार पत्र डिस्कस कर लेते हैं जो बन सकते हैं आप सभी के लिए एग्जाम में। नंबर 1 हो गया दोस्तों युगवाणी, कब निकला पूछेंगे? 1947। कहाँ से? गोपेश्वर से। किसके द्वारा पूछेंगे? आंसर करके आओगे भगवती प्रसाद पांथरी जी के द्वारा ये यहाँ पर निकाला गया था। इसके अलावा जो दूसरा इम्पोर्टेंट पत्र है जो बन सकता है दोस्तों यहाँ पर, वो है यहाँ पर पुरुषार्थ, ये पूछा भी गया है दोस्तों। ये कब निकाला गया था? 18 से चलता है, कहाँ तक जाएगा? 23 तक। जगह पूछेंगे लैंसडाउन से, किसके द्वारा पूछेंगे? आंसर करोगे गिरिजा दत्त नैथानी जी के द्वारा ये यहाँ पर निकाला गया था, इंपॉर्टेंट है, बन बिल्कुल सकता है। अब इसके अलावा देखो एक यहाँ पर पत्रिका का सिर्फ और सिर्फ नाम जान लो, कहाँ से निकलती है पहले ये नोट कर लो। ये है आपकी उधम सिंह नगर से, नाम क्या है? ये है यहाँ पर उत्तराखंड दर्पण पत्रिका, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है। अब इसके अलावा एक पत्र है दोस्तों बंधु, इसमें बनता है वर्ष कब निकला है, तो इसका वर्ष नोट कर लो 1922 में, किसके द्वारा? राम सिंह धोनी जी के द्वारा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय म्यूजियम स्थित है, इजी क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल, ये है आपका नैनीताल जनपद, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर। आदित्य नारायण पुरोहित हैं, तो इनका संबंध बताना है दोस्तों, तो ये क्या है? ये कृषि वैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी। जसपाल राणा को कब अर्जुन पुरस्कार मिला? कौन से खेल से संबंधित हैं? शूटिंग से। कब मिला है? 1994 में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। राज्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है, अलग अलग करके याद कर लेना। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को है 2% और आंदोलनकारियों को कितना है यहाँ पर? 10%। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण के आधार पर देहरादून एयरपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है? बन सकता है, ये है यहाँ पर 3rd रैंक पर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। तो फ्रेंड्स ये वीडियो यहाँ पर होता है एंड, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों। पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, वीडियोज़ को शेयर कर देना, चैनल को बिल्कुल सपोर्ट करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।